हेलो गाइज, मैं लवकुश सैनी आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्नावली 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला सवाल हम ले रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। जो हमारा त्रिभुज ए बी सी दे रखा है, जिसमें कोण बी क्या है, समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, जिसमें ए बी बराबर हमारे क्या दे रखा है 24 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। अगर ये भी बराबर 24 सेंटीमीटर दे रखा है तथा बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमको फर्स्ट साइन ए और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। सेकंड क्या कह रहा है, साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं कि पहले एक त्रिभुज ले लेते हैं, जिसमें त्रिभुज ये बी सी लिए। हम क्या लिए, त्रिभुज ये बी सी लिए, जिसमें कोण बी क्या बोला है, हमारा बोला है कि कोण बी समकोण हो, कोण बी क्या हो, समकोण हो। तो कोण बी हमारा क्या हुआ, समकोण हो, जिसमें ये भी बराबर 24 सेंटीमीटर दे रखा है और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें कर्ण का मान, एसी का मान ज्ञात करना। तो हम क्या लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अब हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हमें जानना है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं, हम किसी कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। आई कैन रिपीट, किसी कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमको मान किसका ज्ञात करना है, एसी का। तो हमारा क्या होगा, एसी का स्क्वायर इक्वल लंब क्या दे रखा है, ये भी दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, ये भी का स्क्वायर प्लस हमारा आधार क्या दे रखा है, बीसी दे रखा है। तो आधार क्या हो जाएगा, बीसी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी का मान क्या दे रखा है, 24 सेंटीमीटर प्लस बीसी का जो मान दे रखा है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 24 से ही हम, जैसे कि आप लोग इधर देख रहे हैं कि इधर अगर मल्टीप्लीकेशन करना है तो इस तरफ कर सकते हैं। 24 4 चौक 16 के 6 हासिल आया, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 2 दूनी 4 6 9 8 17 के साथ हासिल आया, 4 1 5 576 आ रहा है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 576 प्लस 7 सते 49। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, जेसी का स्क्वायर इक्वल 9 6 15 के 5 हासिला 1 7 4 11 और 1 12 के 2 हासिला 1 5 और 1 6। तो हम जेसी का मान हमारे यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 600 अंडर रूट 625। तो जेसी का मान क्या आएगा, मेरा 25 आएगा। जेसी का मान कितना आ गया, अब आप हम लोग को जेसी का मान 25 ज्ञात चल गया है। अब हम क्या करेंगे, हमें मान किसका ज्ञात करना। फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करना है। वो मुझे क्या बता रहा है, साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको बहुत पहले से पता है, आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं हम कि साइन ए और कॉस ए का मान कैसे ज्ञात करेंगे। मतलब साइन ए के सामने वाली भुजा हमारी क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा हमारा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, साइन ए इक्वल, साइन ए बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन इक्वल क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन जे के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो लंब मेरा क्या है 7, और ये वाली रेखा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। 7/25, साइन ए का मान क्या आ गया, 7/25 आ गया। अब बात हम करते हैं कॉस ए का मान। कॉस ए बराबर क्या होता है, हमारा आधार बटे कर्ण होता है। कॉस इक्वल क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे आधार क्या है, आधार जो ये पड़ी रेखा सामने, ये सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो ये वाली रेखा हमारा क्या होगा, आधार, और ये वाली रेखा कर्ण कहलाएगा। तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो जिसमें आधार बटे कर्ण, तो आधार इसमें क्या होगा, साइन ये, जैसे ये के सामने वाली भुजा लंब, तिरछी रेखा जो हमारा है वो कर्ण कहलाएगी, और ये वाली रेखा आधार कहलाएगी। तो आधार क्या आएगा, 24/25। हम दूसरा हमें मान क्या ज्ञात करना है, दूसरा नंबर ये ज्ञात करना है कि साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन सी और कॉस सी का, तो सी के सामने वाली भुजा लंब और ये तिरछी रेखा कर्ण और बड़ी रेखा क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, साइन सी कॉस सी। तो साइन सी इक्वल क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। सामने वाली भुजा लंब, तिरछी रेखा कर्ण कहलाएगी। तो सामने वाली भुजा क्या है, लंब 24, कर्ण हमारा क्या है 25। फिर क्या कहते हैं, कॉस सी का मान ज्ञात करना है हमको। तो कॉस सी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो सी के सामने वाली भुजा लंब, तिरछी रेखा कर्ण
और जो बड़ी रेखा हमारी होगी वो क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। तो cos c बराबर 7/25। हमारा आंसर क्या आ रहा है, 7/25, 24/25, फिर क्या आ रहा है 24/25, 7/25, इतने हमारे क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। बता रहे हैं कि ये दूसरा सवाल क्या चीज है। दूसरे सवाल में क्या बताया उसने कि चित्र से tan p माइनस cot r का मान ज्ञात है। चित्र दे रखा है जिसमें मुझे tan p और cot r का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे p और q का मान दे रखा है, p और r का मान दे रखा है, हमको q और r का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज p q r में पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लेते हैं, कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान हमें क्या दे रखा है, पी आर दे रखा है, तो पी आर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और लंब का मान क्या दे रखा है, पी क्यू दे रखा है, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार का मान क्या दे रखा है, क्यू आर दे रखा है। तो मुझे क्यू आर का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, पी आर का स्क्वायर, इसको पी क्यू का स्क्वायर जो ये दे रखा है इसको उधर प्लस में है, इधर आएगा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्या रहेगा, क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब क्या करेंगे हम इसमें, पी आर का जो मान दे रखा है, पी और आर का जो मान दे रखा है 13 सेंटीमीटर, इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रख देंगे 13 का स्क्वायर माइनस फिर क्या दे रखा है, पी और क्यू का मान क्या दे रखा है, पी क्यू का मान क्या दे रखा है 12 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा 169, फिर 12 का जब करेंगे तो क्या आएगा 144। ठीक है, इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब 169 में से 144 जाएगा तो मेरा क्या बचेगा 25, इक्वल क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर बराबर हमारा क्या आ जाएगा 5, क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा क्यू आर का मान है कितना है 5 सेंटीमीटर। अब हमको क्या कह रहा है, tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं tan p बराबर क्या होगा, tan p के सामने वाली भुजा लंब, तो ये p के सामने वाली भुजा लंब और ये वाली रेखा आधार कहलाएगी। तो tan p इक्वल क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब मेरा इसमें क्या आ रहा है, tan p के सामने वाली भुजा लंब और ये वाली रेखा क्या कहलाएगी हमारी, पी क्यू वाली जो रेखा है वो हमारा आधार कहलाएगा। क्यू आर वाला जो रेखा है वो हमारा क्या होगा, लंब होगा। तो क्यू आर का मान कितना दे रखा है 5 दे रखा है और पी क्यू का मान कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर हम किसका कॉट आर का मान ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं कॉट आर का मान ज्ञात करते हैं। तो कॉट बराबर होता क्या है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट आर बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब होगा। कॉट आर बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब। तो इसके सामने कॉट आर के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। पी क्यू क्या होगा, कॉट आर से, जब एंगल आर से देखा जाएगा तो पी क्यू जो होगा वो क्या होगा, लंब होगा और जो क्यू आर होगा ये हमारा क्या होगा, आधार होगा। तो कॉट आर के सामने वाली भुजा पी क्यू क्या होगा, यहाँ पे लंब होगा। तो आधार कॉट आर इक्वल आधार बटे लंब। तो आधार हमारा क्या होगा, क्यू आधार जो होगा क्यू आर होगा। तो क्यू आर का मान क्या दे रखा है 5 दे रखा है और लंब का मान क्या दे रखा है पी क्यू दे रखा है। तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब हम मान किसका ज्ञात करना है, tan p माइनस कॉट आर ज्ञात करना है। तो हम क्या देखते हैं, tan p माइनस कॉट आर। tan p का मान हमारा क्या है 5/12 माइनस कॉट आर का मान क्या है 5/12। अब कॉट आर का 5/12, tan p का भी 5/12, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, जीरो क्या आ जाएगा हमारा आंसर। 5/12 में से 5/12 जाएगा, जीरो बचेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। प्रश्नावली 8.1 का आज हम तीसरा सवाल की बात करने जा रहे हैं। जब साइन ये बराबर क्या होता है 3/4, तो कॉस और tan का मुझे मान ज्ञात करना है। आज हम प्रश्नावली 8.1 का तीसरे सवाल पे बात करने जा रहे हैं। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस और tan का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पे साइन ए बराबर क्या दे रखा है, साइन ये इक्वल 3/4 दे रखा है। तो हमको पता है कि साइन ए बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन ए बराबर 3/4 दे रखे, तो ये क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। मतलब मुझे क्या है कि लंब और कर्ण का मान ज्ञात है, मुझे आधार का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम क्या लेते हैं, कोई त्रिभुज ये बीसी का एक हम कोई ट्रेंगल ले लेते हैं, जिसे हम ये बी
सी मानते हैं, ठीक है। अब त्रिभुज एबीसी का कोई हम ट्रायंगल ले लिए जिसमें हम क्या लिए, कोण बी को हम क्या माने, समकोण मान लिए हैं। तो हमारा साइन ये बराबर क्या दे रखा है, 3/4 दे रखा है, ठीक है। अब साइन ये बराबर 3/4 दे रखा है, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो हमारे सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब, ये चीज लंब है और कर्ण का मान क्या है, 4 है। क्या दे रखा है, 3/4 जो लंब और कर्ण का मान दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से हम जिसका आधार देखो, ये और ये बी का जो मान दे रखा है वो 3 दे रखा है, और जो ये और सी का मान दे रखा है ये हमारा 4 दे रखा है। मुझे बीसी का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण का मान इसमें क्या दे रखा है, जेसी का मान कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर। फिर क्या दे रखा है, लंब का मान हमारा 3 दे रखा है, फिर 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9, इसका क्या हो जाएगा 9, बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर था प्लस में, इधर रहेगा माइनस में हो जाएगा। 16 में से 9 गया, 7 बच रहा है, ये का स्क्वायर, और फिर ये बराबर हमारा क्या आ जाएगा, √7 आ जाएगा। अब ये का मान हम कितना निकाल लेकर आए हैं, √7 लेकर आए। अब हमें मान किसका ज्ञात करना, कॉस ये और tan ये का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं कि कॉस ये बराबर हमारा क्या होगा, आधार बटे कर। तो सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगा। तो ये वाली रेखा हमारी क्या होगी, आधार होगा, और ये वाला रेखा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। तो कॉस ये बराबर हमारा क्या आ जाएगा, कॉस बराबर होता क्या, आधार बटे कर्ण। तो आधार कॉस के सामने वाली भुजा लंब, तो बीसी जो हमारा होगा ये लंब होगा, तो ये भी हमारा क्या होगा, आधार होगा, और ये सी हमारा कर्ण होगा। तो हम क्या लेते हैं कि ये सी हमारा क्या है, 3, और कर्ण का मान कितना आया है, 4। तो ये हमारा कॉस ये का मान आ जाएगा 3/4। फिर हम tan ये का मान ज्ञात करते हैं, तो tan ये बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो tan ये के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है, और ये वाली रेखा क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगा। तो लंब का मान कितना है, √7, और आधार का मान कितना आया है, 3। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट आंसर 3/4 और सेकंड आंसर √7/3 होगा।